शहर का सबसे एक्सक्लूसिव सैलून ग्लैमर एंड शेयर्स अजीब तरह से शांत था। मायरा, सैलून की स्टार हेयर ड्रेसर, गायब थी। उसका स्टेशन, जो आमतौर पर लाइवली रहता था, खाली पड़ा था। मिस्टर चोपड़ा, मालिक, एंग्शियसली दरवाजे को देख रहे थे। मायरा का गायब होना सिर्फ एक प्रोफेशनल इशू नहीं था, यह एक पर्सनल शॉक था। स्टाफ फुसफुसा रहा था, उसके फेट के बारे में स्पेकुलेशंस कर रहा था। क्या वह बीमार पड़ गई थी या कुछ सिनिस्टर हुआ था? उसका फोन सीधे वॉइसमेल पर जा रहा था, जिससे पैनिक और बढ़ रहा था। मिस्टर चोपड़ा ने आखिर पुलिस को बुलाया, मायरा की रिलायबिलिटी पर जोर देते हुए। ऑफिसर ने बोर्ड टोन में डिटेल्स नोट किए, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट का वादा किया। जो लोग मायरा को लाइफते थे, उनके लिए यह कोई ऑर्डिनरी डिसअपीयरेंस नहीं थी। यह एक डार्क मिस्ट्री की शुरुआत थी, जिसकी ऑमिनस सेंटरपीस उसकी खाली कुर्सी थी। शहर ने अपनी सांसें थाम ली थीं, यह सोचकर कि उनकी पसंदीदा स्टाइलिस्ट कहां चली गई थी। मायरा की क्लाइंट लिस्ट शहर के एलीट लोगों का हुज हू थी। उनमें फिल्म स्टार रोहन खन्ना और पॉलिटिशियन मिनिस्टर अविनाश सिंह भी थे। ये क्लाइंट्स सिर्फ उसकी अनुपस्थिति से इनकन्वीनियंस्ड नहीं थे, वे एंग्शियस थे। मायरा उनकी कॉन्फिडेंट थी, उनके सीक्रेट्स की प्रिवी थी। उसका गायब होना एक डिसरप्शन और उनकी जिंदगी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट था। सीक्रेट्स का वॉल्ट अनमैन्ड था और एलीट लोग सोच रहे थे, क्या होगा अगर यह टूट गया हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने मायरा के केस को रूटीन समझा, इसे लो प्रायोरिटी दी। कांस्टेबल को उसके अपार्टमेंट में स्ट्रगल के कोई संकेत नहीं मिले। पुलिस का रुख वेट एंड सी का था, जिससे मिस्टर चोपड़ा और मायरा के दोस्त फ्रस्ट्रेटिंग महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स पर जोर दिया, उसके गायब होने से एक कनेक्शन का सुझाव दिया, लेकिन उनकी प्ली अनसुनी रह गई। इंस्पेक्टर शर्मा ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया, उन्हें ओवरली इमोशनल मानते हुए। इन्वेस्टिगेशन रुक गई। मायरा के आसपास पावर और सीक्रेट्स के वेब को समझने में फेल रही। इस इनएक्शन ने एक डेंजरस वैक्यूम बना दिया। जब पुलिस इंतजार कर रही थी, एक प्रेडेटर शायद अपने ट्रैक्स को कवर कर रहा था। उसे जिंदा ढूंढने की प्रेशियस विंडो बंद हो रही थी। उनकी इनएक्शन एक क्रिटिकल मिस्टेक थी। पुलिस ने एक मिसिंग पर्सन को देखा, एक पावरफुल कॉन्स्पिरेसी के पोटेंशियल विक्टिम को नहीं। केस पर धूल जम गई, यह मानकर कि यह अपने आप सुलझ जाएगा। वे पावर, मनी और सीक्रेट्स के इंट्रिकेट वेब को समझने में फेल रहे थे, जो मायरा के चारों ओर था। पुलिस की यह इनिशियल फेलियर एक डेंजरस वैक्यूम बन गई। जब वे मायरा के बस दोबारा प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, एक प्रेडेटर शायद अपने ट्रैक्स को कवर कर रहा था। डिटेक्टिव आर्यन अपने साथियों के विपरीत हर केस में पोटेंशियल देखते थे। उन्होंने मायरा की फाइल उठाई, उसके एलीट क्लाइंटेल से इंट्रीग्ड थे। आर्यन का मानना था कि सच अनदेखे डिटेल्स में छिपा है। उसका अनडिस्टर्ब्ड अपार्टमेंट एक इंटरप्टेड लाइफ का संकेत देता था, न कि एक वॉलंटरी डिपार्चर का। उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, यह लाइफते हुए कि समय क्रूशियल था। ग्लैमर एंड शेयर्स में उन्हें मायरा के डिस्ट्रैक्टेड डिमीनर के बारे में पता चला। यह छोटी सी दरार उसके गायब होने से पहले की परेशानी का संकेत देती थी। आर्यन का सस्पिशन बढ़ गया, यह कोई सिंपल केस नहीं था। मायरा सीक्रेट्स के एक वेब के केंद्र में थी। उन्होंने थियोराइज किया कि वह भागी नहीं थी, उसे हटा दिया गया था। किसी ने उसे उसके नॉलेज की वजह से उठा लिया था। आर्यन अब हंट पर थे। आर्यन ने मायरा की जिंदगी में डीपनेडई से देखा, उसकी यूनिक जॉब को समझते हुए। जब लोग रिलैक्स्ड होते हैं तो बात करते हैं, और मायरा सिर्फ एक लिसनर से कहीं ज्यादा थी। उसके अपार्टमेंट में आर्यन को एक हिडन ऑडियो रिकॉर्डर मिला। मायरा सीक्रेट्स की कलेक्टर थी, अपने क्लाइंट्स की कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करती थी। आर्यन ने फाइलों को सुना, जिससे स्कैंडल्स और कंस्पिरेसीज का रीओपन सा हुआ। मायरा सिर्फ एक हेयर ड्रेसर नहीं थी, वह एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर थी। उसके एब्डक्शन का मोटिव साफ था, उसे शांत करना। आर्यन के पास अब पावरफुल सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन खतरनाक हो गई। वह अब एक मिसिंग पर्सन की तलाश नहीं कर रहे थे, वह एक ऐसे क्रिमिनल का शिकार कर रहे थे जिसके पास सब कुछ खोने को था। इस डिस्कवरी ने मिस्ट्री को गहरा कर दिया। मायरा का गायब होना इन सीक्रेट से जुड़ा था। आर्यन को एहसास हुआ कि ज्यादातर सीक्रेट स्कैंडलस थे, लेकिन मर्डर के लायक नहीं थे। उन्होंने विक्रम राठौर पर ध्यान केंद्रित किया, जिनकी रिकॉर्डिंग बार बार और टेंस होती थी। राठौर एक सेलिब्रेटेड टाइकून थे, जिनकी डार्क रेप्यूटेशन थी। आर्यन ने कॉन्वर्सेशंस को जोड़ा, एक कनेक्शन ढूंढते हुए।
उन्हें राठौर की साइट पर एक फेटल एक्सीडेंट के बारे में एक न्यूज आर्टिकल मिला। अंतिम रिकॉर्डिंग, जिस पर VR फाइनल लेबल लगा था, ने राठौर की सिनिस्टर प्लान का रीओपन सा किया। राठौर किसी भी एविडेंस वाले व्यक्ति को शांत करने की बात कर रहे थे। आर्यन का खून ठंडा पड़ गया। मायरा ने एक मर्डर कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। राठौर का पैरानोया जस्टिफाइड था। मायरा के पास प्रूफ था जो उसे बर्बाद कर सकता था। आर्यन लाइफते थे कि राठौर अपने सीक्रेट्स को सेवने के लिए कुछ भी करेंगे। डिटेक्टिव को तेजी से काम करना था। अंतिम रिकॉर्डिंग ने पजल को पूरा कर दिया। राठौर ने एक लेबर एक्टिविस्ट की हत्या का ऑर्केस्ट्रेट किया था। मायरा ने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, उसके खिलाफ प्रूफ रखते हुए। आर्यन ने मायरा के सामने आने वाले खतरे को समझा। राठौर उसे शांत करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आर्यन को राठौर को गिराने के लिए रिकॉर्डिंग से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें राठौर को एक्ट में पकड़ना था। आर्यन ने राठौर के पैरानोया का फायदा उठाने की एक प्लान बनाई। उन्हें राठौर को यह विश्वास दिलाना था कि एविडेंस एक्सपोज हो गया था। ये एक हाई स्टेक्स गैम्बल था। अगर सफल होता तो आर्यन मायरा को बचा सकता था और एक किलर को एक्सपोज कर सकता था। अगर यह फेल होता तो वह और मायरा दोनों गंभीर खतरे में थे। आर्यन की प्लान रिस्की थी लेकिन ब्रिलियंट थी। उन्होंने राठौर पर एक हिडन फाइल के बारे में एक रूमर फैलाया। राठौर पैनिक हो गए, एक क्रिटिकल मिस्टेक करते हुए। आर्यन ने राठौर के सिक्योरिटी चीफ को एक कॉल ट्रेस किया। मायरा को एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में रखा गया था। आर्यन की टीम ने वेयरहाउस पर छापा मारा, मायरा को रेस्क्यू किया। वह कमजोर थी लेकिन आर्यन को देखकर रिलीव्ड थी। राठौर के साथ कॉन्फ्रंटेशन क्लाइमैक्स था। आर्यन ने रिकॉर्डिंग चलाई जिससे राठौर का फेट सील हो गया। राठौर का एम्पायर तबाह हो गया जब उसे गिरफ्तार किया गया। मायरा सुरक्षित थी और जस्टिस मिल गया था। आर्यन का गैम्बल सफल रहा। शहर इस स्कैंडल से हिल गया था। मायरा की रिकॉर्डिंग ने कई क्राइम्स का रीओपन सा किया। इंस्पेक्टर शर्मा को नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मायरा एक रिलक्टेंट हीरो बन गई, अपने एक्शंस को समझाते हुए। उसने क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन के लिए रिकॉर्ड किया था, ब्लैकमेल के लिए नहीं। उसकी फोरसाइट ने उसकी जान सेवी और जस्टिस दिलाया। आर्यन को उसके काम के लिए कमेंडेशन मिला। वह अपने ऑफिस लौट आए, अगले केस के लिए तैयार। ग्लैमर एंड शेयर्स फिर से खुल गया, लेकिन मायरा आगे बढ़ गई थी। मिसिंग हेयर ड्रेसर की कहानी सीक्रेट्स की पावर में एक चिलिंग लेसन थी।